श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 33 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस दिव्यांग से इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सूत उवाच इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथां सत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। शब्दार्थ सूतः सूत गोस्वामी उवाच कहा इति इस प्रकार कौशारव मैत्रेय कुशारु के पुत्र से आख्याताम कहा गया आश्रुत्या सुनकर भगवत कथाम भगवान विषयक आख्यान सत्ता विदुर ने आनंद परम दिव्य लेभे प्राप्त किया महाभागवत परम भक्त द्विज हे ब्राह्मण अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त सत्ता यानी अर्थात विदुर को कौशारव अर्थात मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तात्पर्य, यदि कोई भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद उठाना चाहता है तो उसे आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए, जैसा कि यहां कहा गया है। मैत्रेय ने इस आख्यान को अपने प्रामाणिक गुरु से सुना था और विदुर ने भी मैत्रेय से। जो कुछ अपने गुरु से सुना हो उसको उसी रूप में कहने से मनुष्य अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, और जो प्रामाणिक गुरु नहीं स्वीकार करता वह अधिकारी नहीं हो सकता। इसकी यहाँ स्पष्ट व्याख्या की गई है। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है तो उसे अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। दिव्य आनंद चाहने वाले को अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। तो भागवत में यह भी कहा गया है कि केवल अधिकारी से मन एवं कानों से सुनकर भगवान की लीलाओं का रसास्वाद किया जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि किसी भक्त के मुख से भगवान की व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी न सुना जाए। अभक्त गण सर्प की तरह है। यद्यपि भगवान की लीलाओं की कथा दूध के समान शुद्ध है, किंतु जिस प्रकार सर्प के स्पर्श से दुग्ध विषाक्त हो जाता है, उसी तरह सर्पतुल्य भक्तों से भगवत कथा। इससे दिव्य आनंद तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही यह घातक भी होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आगाह किया है कि मायावादी विचारधारा वालों से भगवान की लीलाएं नहीं सुनी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मायावादी भाष्य सुनी लाई सर्वनाश। यदि कोई भगवान की लीलाओं का विश्लेषण या भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम अथवा अन्य किसी वैदिक साहित्य की व्याख्या किसी मायावादी के मुख से सुनता है तो समझिए सर्वनाश हुआ। एक बार निर्गुणवादियों की संगति की नहीं कि भगवान के सगुण रूप तथा उनकी दिव्य लीलाओं को समझ पाना दुष्कर हो जाता है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात द्विजन्माकार का संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्र होकर सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुन रहे समस्त ऋषि, चूंकि ब्राह्मण ही थे, किंतु ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, मात्र द्विज होना सिद्ध नहीं है। सिद्धि तो तभी मिलती है जब कोई प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीलाओं को सुने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शिष्यं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामरुपुरमाधुरीं गोष्पतिं राधाकुन्दं गिरिवरमोहराधिका महाधवं
प्राप्त यस्य प्रतिकुलप्रिया श्री गुरु तम नतोऽस्मि वंद्यम श्री गुरु श्रीपदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्रीवम सागरवादम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बाला सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दिनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य गुरु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। यहाँ कथा चल रही है जिसमें मैत्रेय ऋषि इनको कौशारव इनको ये कथा कह रहे हैं विदुर जी को। अरे हाँ, विदुर महाराज को कथा कह रहे हैं और यही कथा नैमिषारण्य में भी चल रही है। सुत गोस्वामी मतलब ये कथा यहाँ चर्चा चल रही है और नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में कथा चल रही है। उस कथा में अनेक ब्राह्मण थे। मतलब यहाँ प्रभु लिखते हैं कि सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य में एकत्र होकर सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे समस्त ऋषि, चूंकि ब्राह्मण ही थे, मोस्ट ऑफ ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण लोग ही इस प्रकार से कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन यह कहा है किंतु ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। तो क्या चाहिए? मात्र द्विज होना सिद्ध नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं इससे पूर्ण नहीं हुआ। वो आश्रम में, अरे वर्ण में, ठीक है, वर्ण में ब्राह्मण वर्ण ऊपर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वही सिद्धि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सिद्धि तो तभी मिलती है जब कोई प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीलाओं को सुने, ये महत्वपूर्ण है। तब सोचिए कि ब्राह्मण का भी कोई वो सिद्ध नहीं होता है, यद्यपि वो अगर वो कृष्ण कथा नहीं सुने, यानी कृष्ण कथा सुननी अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण कथा यहां प्रभुपाद स्टार्टिंग में ही कहते हैं पहली लाइन में कि यदि कोई आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये पहली बात, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो कहां सुने? ठीक है, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो ये यहां दिखाया गया है कि भक्तों के पास जो भक्त है उनसे आधिकारिक स्रोत से उसे सुनना चाहिए। क्योंकि देखे यहां मैत्रेय जी कहते हैं कि ये जो मैंने पूरी कथा की, हिरण्याक्ष वरादेव भगवान की जो कथा की, मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इससे जिस रूप से सुना वह तुम्हें सुना दिया। यानी कथा गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, वही गुरु कर सकते हैं। सो सबसे पहले कथा के लिए ये योग्यता है कि वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा, कृष्ण से शुरू हुई परंपरा, नहीं तो मायावादी की भी परंपरा है, लेकिन गुरु शिष्य कृष्ण से शुरू हुई परंपरा से, गुरु हमारा मूल कृष्ण से सब कुछ आना चाहिए और इस प्रकार परंपरा से आती है तो महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले है। तो इससे कितना अच्छा इफेक्ट होता है। इति कौशारव आख्यातम, कौशारव मैत्रेय ऋषि, कुशारु के पुत्र मैत्रेय ऋषि को बोलते हो आख्यातम, वो बोल रहे थे, आख्यातम आख्यान कर रहे थे, कह रहे थे वो कथा, आश्रित उन्होंने सुना। क्या सुना? भगवत कथा। कि भगवत कथा मैत्रेय ऋषि से सुना तो क्या हुआ? क्षत्तानंदम परम लेभे। क्षत्ता यानी विदुर, महात्मा विदुर, ये शुद्ध भक्ति थे। फिर भी देखिए क्षत्तानंदम, क्षत्ता मतलब वो विदुर जी
आनंद को प्राप्त किया, आनंदम लेबे, आनंद मिला। तो ये है कथा का मतलब शुद्ध भक्तों के द्वारा कहा गया कथा का रियल हेतु कि जिससे भक्त सुन के उसको आनंद प्राप्त करे, और यह आनंद दिव्य आनंद है। तो ये जो चीज है कि एक तो आनंद जब भक्तों के द्वारा सुनेंगे तो ही आनंद होगा, और उससे बिल्कुल विपरीत, विपरीत क्या है? सर्पोच्छिष्ट यथा अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम। अवैष्णव के मुख से अगर हम हरिकथा सुनेंगे तो क्या होगा? श्रवणम नहीं कर्तव्य है, सर्पोच्छिष्ट यथापयम। उस हमारा कर्तव्य नहीं है वो सुनना। वो सर्प ने जैसे दूध को मुंह मार लिया है, फिर वो दूध जहरीला हो जाता है। दूध है, वो अमृत समान है, लेकिन क्योंकि सर्प ने मुंह मार दिया है इसलिए जहरीला है। इसी प्रकार अवैष्णव के मुख से यदि हरि कथा निकल दिए, वो कितनी भी आनंददायक सुनने में हो, नहीं सुनना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे ये कथा करने वाले हैं, जो कथा करते उसके मोटिव होता है, या मोटिवेशनल स्पीकर वो भी कथाकार है। मतलब भक्त जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो यदि वो कृष्ण कथा नहीं करता है, कृष्ण के प्रति वो डरता है कि मैं कृष्ण का नाम लूंगा तो ये तो लोग ऐसे सोचेंगे अरे ये तो भक्ति करते, तो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोगों को कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है, इसलिए दूसरी बातें बोलेगा। तो ये भी अभक्त की कैटेगरी में है, जो कृष्ण का नाम नहीं बोलता कथा में। बस हमें सफल बनना है। सफल क्या बनेंगे? कृष्ण के बिना कैसे सफल बनेंगे? कृष्ण की भक्ति किए बिना कैसे सफल बनेंगे? इसीलिए यहां स्पष्ट लिखा है। क्या होता है कि कभी कभी भक्त प्रश्न पूछ जाए, भाई हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं, तो यहां तो लिखा है गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, तो वो इस्कॉन का भक्त क्यों नहीं सुन सकते उनका? क्योंकि यहां महत्वपूर्ण है, जैसे यहां पिछले श्लोक में मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से सुना है और वही मैं आपको बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। तो परंपरा में आए ठीक है, लेकिन आपने जो गुरु ने बोला वो नहीं सुना है लोगों को। नहीं, मैंने जो गुरु ने बोला वही सुना है मैंने। हाँ, तो आपके गुरु ने भी उनके गुरु से सुना होगा, वो आपको नहीं बोला होगा, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि हम परंपरा में है इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, हमने जो सुना है वही बोलना चाहिए। हम जो भागवतम भगवद गीता जो प्रवचन सुनते प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, तो वही बोलना चाहिए। वो एक गुरु का लक्षण भी है कि वो कुछ निकालता नहीं, कुछ ऐड नहीं करता है। ये हमें समझना चाहिए, ये नहीं तो भयंकर अनर्थ हो जाएगा। अभी कितने ढोंगी गुरु घूमते रहते हैं ना, हालांकि वो लोग परंपरा में नहीं है, लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि परंपरा क्या होती है। बस हमको तो यहाँ जाएंगे तो हमको आनंद मिलता है, लाखों करोड़ों की संख्या में जाएंगे, फिर उसमें से एक भक्त के लड़के लड़की को कुछ अत्याचार होगा गुरु के प्रति, बोले अरे इसने ऐसा किया, इसको मार डालो, गुरु को मारो, गुरु। अरे भाई तुमको पहले समझ में नहीं आया? हाँ, ये क्या बोल रहा है ना? मतलब जब प्रॉब्लम आता है, वो डोंगी गुरु अत्याचार कर रहा है, तब बोलते अरे ये तो डोंगी गुरु था। तो पहले इतने सालों से लोग 20-20, 25-25 साल तक जाते हैं, फिर लास्ट में मालूम पड़ा रहे तो डोंगी गुरु है। हाँ, एक माता जी थे वल्लभ विद्यानगर में, तो वो एक गुरु के साथ पूरा वर्ल्ड टूर में गए थे। जब महाप्रभु दास ने 6 डे सेशन किया तो उसने अरे मेरा 25 साल गए,
मैं तो डोंगी के साथ घूम रहा था। तो ये बात है, हमें इतना होशियार तो होना चाहिए, कुछ भी मिल जाए हम ले लें वो नहीं चलेगा। इमिटेशन ज्वेलरी और शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी में फर्क है। तो इतना तो हमें होशियार होना चाहिए एटलीस्ट भक्तों को तो, कि किससे सुनना चाहिए किससे नहीं सुनना चाहिए। ये अभी कथा भी चल रही, इस्कॉन में भी भक्तों द्वारा कथा चल रही है, उसमें भी हमें मर्यादा का पालन करना पड़ेगा कि हमने जो गुरु से सुना वही हम लोगों को सुनाएंगे, अपने मन से नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मायावादी की बुक पढ़ के उसमें से एग्जाम्पल देकर वो ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे, कथा सुनने आने वाले का मनोरंजन कर रहे, लेकिन इसमें यहां लिखा है क्षत्तानंदम परम लेवे। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्यानंद उठाना चाहते हैं तो दिव्यानंद नहीं मिलेगा इसमें, परंपरा टूट जाती है, चाहे वो इस्कॉन का भक्त हो, लेकिन परंपरा टूट जाती है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग बाकी के बारे में शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, ये सब में सावधान रहते हैं, इलिसिट सेक्स नहीं करने, ये सब में सावधान रहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म सिद्धांत जो है ना, उसमें कभी कभी हम गड़बड़ कर सकते हैं। हमको मालूम नहीं तो कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, हाँ कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, और उसको कितने चाहक है। यहाँ हम लोग एक वीडियो जाता है तो 20 व्यू होता है, 25 व्यू होता है 100 के ऊपर पहले जाता था, अभी कोई 100 के ऊपर जाता नहीं है। लोगों को रुचि नहीं है, शुद्ध कथा सुनने में रुचि नहीं है। पर ऐसी कथा हो तो एक ही मिनट में 1000 व्यूअर्स मिल जाएंगे, मजा आती है, हमको आनंद चाहिए। लेकिन प्रभुपाद के दिव्य आनंद की बात है, और ये दिव्य आनंद मिलता है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मेरे वीरता पूर्ण कथा जो है सताम प्रसंगात, सताम भक्तों के संग में रहकर सुनना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर हमको होना चाहिए कि भक्त के रूप में यदि वो दीक्षा भी लिया हुआ है, और यदि वो कथा जिस प्रकार प्रभुपाद ने की है, या कृष्ण से शुरू हुई परंपरा, ब्रह्मा जी से शुरू हुई परंपरा के किसी अधिकृत आचार्य ने ये कथा की है, और वही सेम चीज रिपीट कर रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी बात एग्जाम्पल देने के लिए समझाए, तो एक अलग बात है। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं ईरान इराक युद्ध, ईरान अमेरिका युद्ध की बात करते हैं, हाँ? वो पर मेन सिद्धांत, कथा का जो सार है, मेन सिद्धांत नहीं इधर उधर होना चाहिए लोगों के आनंद के लिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए किससे कथा सुननी है, कैसे सुननी है, कौन है वो, मतलब ऐसी गलती नहीं कर बैठे हम कि नहीं ये तो भक्ति है। तो इसी तरह यहाँ प्रभुपाद बहुत कड़काई से कह रहे हैं कि मायावादी से कथा सुनना है तो समझ विनाश हो जाएगा। ये मायावाद का अंश है। मायावादी ऐसा पूर्ण रूप से मायावादी तो समझ पड़े, लेकिन इस प्रकार कोई भक्त मायावाद का आश्रय लेकर मायावाद की कथा करे, वो हमें पकड़ना पड़ेगा। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे भक्तों से नहीं सुना जाए, चाहे वो दीक्षित भक्त हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्रभुपाद को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, हम प्रभुपाद के नियम पालन करते हैं, फिर हम प्रभुपाद जो बोलते हैं वही कहते हैं, लेकिन आप अपना भी इसमें डाल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मायावादी से ये मैंने देखा है, प्रभुपाद ऐसी जब भी बातें आती है तो स्ट्रांगली मायावाद को बीच में लाके बोलते कि मायावादी से दूर रहना चाहिए, निर्विशेषवादी। अरे वो लोग इतने दुष्ट है, मतलब पापी है निर्विशेषवादी, कि वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं।
और सोचते हैं भगवान निराकार है, भगवान को हाथ नहीं है, पैर नहीं, आंख नहीं है, इसीलिए वो बहुत गलत है। जब चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भी कोई प्रस्तुत करना चाहिए, कोई लेटर लिखे, कोई प्रस्तुति करना चाहिए, तो वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले सुनते थे। अभी सोचा किसी ने नाटक लिखा तो ऐसे डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं भेजा जाएगा उसको, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर वो बोलता अरे इसमें तो मायावादी भाष्य, मायावादी जैसा है, फिर स्वरूप दामोदर रिजेक्ट कर देते, नहीं सुना सकते हम। तो ये हमें समझना चाहिए कि कौन मायावादी का आश्रय लेकर बोल रहा है। दिखता होगा तिलक है, दीक्षित कला, गले में माला है, कंठी माला है, लेकिन संभालना पड़ेगा। वो खुद आनंदित नहीं रहते हैं, ऐसी कथा कहने वाला आनंदित नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको आनंद नहीं आएगा। यहाँ तो क्षत्तानंदम परम लेबे महाभागो तो द्विजा, ये सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में भी कथा चल रही है, उसमें भी आनंद आ रहा है। आप देखिए ये सब कथा सुनते इतने आनंदित होते हैं, प्रत्येक कथा के अंत में बोलते हैं कि हमें बहुत आनंद है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई, और आप कथा कहिए, और कथा के, ये निशानी है। कथा सुनने से, भागवत क्लास सुनने को हमें, और हाँ कल हमको वापस सुनने को मिलेगा, दिन प्रतिदिन ये उत्साह आनंद से हमें करना चाहिए। हालांकि अभी हमको आनंद नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यही इस प्रकार से सुनने से हम एडिक्टेड हो जाएंगे। यस, अभी हमको प्रतिदिन सुनना ही है, हम सुनने के लिए आएंगे स्पेशल। ये हमें हमारा स्वभाव करना है, स्वभाव के नहीं, भागवतम क्लास तो सुनना ही चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे 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 हम शुद्ध भक्त के श्रेणी में आएंगे और मायावादी से दूर रहना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।